हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफरर। और बात करते हैं आज के ट्रेड एनालिसिस की। क्या मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया, और आज के ट्रेड में मेरे को जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे लॉस हो रहा है। बट ये लॉस बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का एस एल है। ओनली एंड ओनली 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है इस वाले ट्रेड में, और एक ही ट्रेड है, और अब मैं कोई ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ। और आपको अब इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आप को आज जैसी मार्केट में प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, और कैसे आज के मार्केट में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो फ्यूचर में, और मेरी लर्निंग से क्या सीख सकते हो आप, जो मैंने पिछले इतने टाइम में सीखा है ऐसे चीज़ें कर करके। तो अब मैं बता देता हूँ मैंने क्यों क्या ट्रेड लिया और क्यों लिया, उसका रीज़न क्या था उसके पीछे। सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। तो अब ये मार्केट आपको दिख रहा होगा, लाइव चल रहा है, 2 बज रहे हैं। कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्ट है नहीं, मार्केट का मेरा तो हो चुका है भाई। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अब मार्केट में, तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बना लेते हैं बैठ करके, आपको चीज़ें समझा देते हैं। तो आज की मार्केट जैसे मैंने बताया था, कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले, ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक अच्छा हमारे को इस लेवल तक का दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है। सुबह से मैंने ये सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है, और मैंने इंस्टाग्राम के उस अपने पेज पे भी ये सपोर्ट जोन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करके दिया हुआ था। आप ये देख सकते हो 15 मिनट पे ये बना के दिया हुआ था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कहाँ मैंने ट्रेड लिया, कहाँ मेरे को लॉस हुआ, उसके आगे कुछ थोड़ी लर्निंग की बात करूंगा आप लोगों के लिए। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट खुला, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया अपने पिछले दिन के लो से, यहाँ आया नीचे, वापस मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, और मार्केट उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। और इस जगह पे जहाँ मेरा जो मैंने आपको बताया था 42,645 का लेवल, उधर ही आके इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इस जोन पे आके। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे जब ये मार्केट ये कैंड जब इस जगह से ये नीचे गया था इस जोन से, तब मैंने यहाँ कहीं पे इस जगह पे मेरी एंट्री हुई होगी इस कैंडल में। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में वेट करा यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर बीच में क्लोज कर दिया, मैं यहीं पे ही निकल गया। उसका रीज़न भी बता देता हूँ क्यों निकला मैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है इस जगह पे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ये देखो अब उसका रीज़न क्या था, 1 2 3 4 5, मतलब ये फोर्थ में निकला हूँ मैं। 3 कैंडल लग गई है, मार्केट इस लेवल को तोड़ ही ना पा रहा भाई। तो मुझे ये तो दिख गया कि मार्केट में अब एक पुल बैक तो आएगा आएगा, कोई फ़ायदा नहीं, मैं बाद में एंट्री ले लूँगा। पुल बैक के बाद ये यहाँ से ऊपर जाता है और ऐसे जग के नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे फिर एंट्री बना लूँगा। बट अभी के लिए मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अपने लॉस को, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। मेरे को एक टाइम पे दिखाई देगा प्रॉफिट, एक टाइम पे लॉस दिखाई देगा, एकदम से ये प्रीमियम यहाँ पे जाके डिके भी हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है इतनी ऊपर चला गया यहाँ से। तो मैं वापस एंट्री बना लूंगा, बट मैं यहाँ पे अभी निकल जाता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके, ये मुझे समझ आ गया। तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस 10 रुपये का यहाँ पे दे करके निकल गया। एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने बताया था पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रखनी है, किसी भी साइड पे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं है, पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी। तो मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रखी थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस आज दिया, कल कोई ट्रेड नहीं लिया, उससे पिछले दिन 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, उससे पिछले दिन एक और कोई ट्रेड नहीं लिया, तो अभी तक 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस हुआ है मेरा टोटल। ठीक है, 10 रुपये का भी नहीं है, 7 6 रुपये का, क्योंकि एक प्रॉफिट था एक लॉस था उस दिन वाले दिन पे, परसों के दिन पे सेशन में। तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको कि क्यों पोजीशन साइजिंग मैटर करती है, और क्यों छोटे स्टॉप लॉस मैटर करते हैं ऐसी मार्केट्स में, क्यों मैं बोलता रहता हूँ पोजीशन साइजिंग छोटी रखो। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फंसा रहा है, ठीक है, ये ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं आज का, कल का कुछ बड़े ट्रेड्स तो है ही नहीं इस जगह पे, कोई बड़े ट्रेड्स नहीं है, ठीक है, इस जगह कोई बड़े ट्रेड्स नहीं है। अब मार्केट में ये देखो, अभी पिछले हमारे को 3 दिन में मार्केट ने यहाँ पे एक, जैसे मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, इस जगह एक एंट्री बन रही थी, यहाँ का स्टॉप लॉस था, यहाँ से सीधा मार्केट 1 वे गया। यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम में, एटलीस्ट 150 to 200 रुपीज़ आपको इस प्रीमियम में मिले हैं यहाँ से यहाँ तक। ये 200 पॉइंट की 1 वे मूव है, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। एक पुल बैक आया छोटा सा, इनसाइड कैंडल बनी, 1 2 3, इसमें थोड़ा प्रीमियम टिके हुआ होगा, बट प्रीमियम यहाँ पे टिके हो ही नहीं देते, हल्का से नीचे गया, वापस से रिजेक्शन लेके जब आया तो फाड़ दिया इसने प्रीमियम यहाँ पे। और मैंने तो जबकि इस जगह बनाया था, तो मैंने इस वाली कैंडल में यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी, इस जगह पे मैंने इस जगह पे कहीं एंट्री ली थी इस कैंडल में, जब ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आया था। तो मेरे को इस दिन का जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें भी बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े थे, मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिन का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था ना, अगर आज जितना मेरे को लॉस हुआ है, ऐसे मैं 10 दिन अगर मैं लॉस करूँ, सेम 10 डेज इन अ रो अगर मैं लॉस करता हूँ, लगातार मैं 10 दिन अगर मैं लॉस करता हूँ जितना मैंने आज एक दिन में किया है, तो जाके मेरा ये वाला प्रॉफिट उड़ेगा इतनी सी मूव का।
ठीक है, तो जाके मेरा ये जितना जितने से प्रॉफिट हुआ है उतना मेरे को लॉस होगा, ठीक है। उतना मेरा प्रॉफिट है तो उतना मेरे को लॉस होगा 10 दिन में, अगर आज जितने में लॉस 10 दिन देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 दिन अगर मैं लॉस देता हूँ तो। और मार्केट में होते हैं कितने ट्रेडिंग सेशन, 20 डेज, 20 डेज के ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 10 दिन अगर मैं लॉस दे देता हूँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट यहाँ पे 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं, 4 to 5 डेज ऐसे होते हैं ट्रेडिंग सेशन, जिसमें पूरे महीने में ऑप्शन बायर्स के लिए होते हैं वो सेशन, जिसमें ये वाले मूव्स मिलते हैं आपको, जिसमें आपको ये वाले मूव मिलते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट नहीं तो 150 रुपये तो बनेगा बनेगा, कहीं नहीं जाएगा आपको 150 रुपये। अगर मैं 4 दिन भी मान लूँ तो मेरे को 4 दिन बनता है यहाँ पे, तो 600 रुपये मेरे पे 600 रुपये आ गए एक तरीके से। अब मैं 10 दिन अगर मैं 10-10 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ना, तो मेरा 100 रुपये जाएगा, 500 रुपये में प्रॉफिट में ही हूँ यहाँ पे। अभी भी 10 दिन बचे हैं, उस 10 दिन में अगर मैं 5 दिन और दे दूँ, चलो मान लिया मैंने 5 दिन 20-20 रुपये के दे दिए, ठीक है, चलो मान लिया 30-30 रुपये के दे दिए, 30 रुपये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है बैंक निफ्टी के हिसाब से, परफेक्ट स्टॉप लॉस है 30-40 रुपये। तो मैंने 30 रुपये का स्टॉप लॉस भी दे दिया 5 दिन, तो मेरा 150 रुपये गया। और ये समझना इन 15 दिन में रोज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी पिछले 2 सेशन में तो ट्रेड मारा ही नहीं है, पिछले 2 सेशन में मैंने कोई ट्रेड नहीं मारा। यहाँ पे पोजीशन साइजिंग अच्छी है, और अब हम पोजीशन साइजिंग जो ट्रेड कर रहे हैं वो कम है, तो आपका स्टॉप लॉस और भी मैनेज होगा उसमें। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ऐसे होती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप रिस्क को ऐसे मैनेज करो। तो अब चलते हैं सीधा बात करते हैं कि मेरा जो लॉस हुआ था, और मैं अब यहाँ पे ये सुनना चाहता हूँ कि आज जैसे ट्रैप मार्केट में आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो लॉस होने से। यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया मैंने, ठीक है, आपने अगर आप भी थे, आपने इस ब्रेक डाउन पे कुछ लिया, आपको लगता जाएगा नीचे कुछ लगा, आपने स्टॉप लॉस दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप निकल गए। अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, अब हम मार्केट में स्टॉप, जब हमको लॉस होता है हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमको इस लॉस को रिकवर करना है बस किसी भी तरह, या हमको प्रॉफिट करना है। अब आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक फिर वापस पुल बैक से लिया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब इस कैंडल में देख रहे हो, ये कैंडल सपोर्ट जोन के नीचे जा रही है हमारे, इस जगह ये कैंडल सपोर्ट जोन के जैसी नीचे गई, आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना ली, ये नीचे गई और फटाफट से पूरी रिवर्स होकर यहाँ तक आ गई, इतनी ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं गया, जब मैंने अपना सपोर्ट जोन मार्क करके ऐसे सपोर्ट ब्रेक किया। तो अब देखो यहाँ पे कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4 और 5, 5 कैंडल्स लगी। 690 का ये लेवल है, 42,690 से आने के लिए 640 तक, इसको 50 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट्स के लिए इसको कितनी 1 2 3 4 कैंडल्स लगी, 4 कैंडल। जब इसको सेलिंग करनी होती है ना, तो ये ऐसी कैंडल बनाती है, ये देख रहे हो ये कैंडल, ये तो ये जो 4 कैंडल बनी है ना, तो ये जब ऐसे आया ना, ये ऐसे गया इस वाली कैंडल में या इस वाली कैंडल में, इस ये इतने में इधर 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 होता, और उसे फॉलो थ्रू में अगर नेक्स्ट में निकलता, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे अब मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरे पास भाई देखो नीचे रेंज बहुत है, इस जगह पे मेरे पे रेंज बहुत है नीचे। एक सेकंड, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर ले नीचे, अभी भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, लाइव मार्केट में भी उस जगह आके सपोर्ट लिए जा रहा है तो मुझे अब दिख रहा है नीचे यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज है, उसके नीचे मेरे को फिर 100 पॉइंट की टारगेट की रेंज दिखाई दे रही है, तो मेरे पे 200 पॉइंट है। मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे दिख गया यहाँ पे मार्केट ने एक बार ही सपोर्ट ले लिया। अब मार्केट को मैं क्या करूंगा, इस जोन के नीचे क्लोज होने दूंगा। अब मैं वेट करूंगा ये यहाँ तक भी आ जाए, 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 यहाँ तक भी आ जाए, एक ही कैंडल, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा ये क्लोजिंग हो। अभी मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ करते करते मैं नीचे गई और इतने में रिवर्स होकर यहाँ चली गई। प्रीमियम यहाँ पे आपको मिला होगा 140 146 के आसपास, और यहाँ पे 140 के आसपास, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीमियम आपका सीधा 100 रुपये से भी नीचे पहुंच चुका है, 90 के करीब करीब पहुंच चुका है। आपको 50 रुपये तो ऐसे देखने देखने में उड़ गए हैं एक कैंडल में जिसमें आपने एंट्री बनाई है। तो मैं प्रीमियम के चार्ट में भी दिखाऊंगा। अब मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर उड़ गया, यहाँ से ऊपर 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 गया। अब मार्केट देखो यहाँ पे फिर से क्या ट्रैप किया मार्केट ने आज के दिन पे, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे पॉज लिया, ठीक है भाई, यहाँ पॉज लिया, इसको निकाला, 1 2 3, फोर्थ कैंडल है जो ये नीचे जा रही है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। एक तो मुझे दिख गया यहाँ पे पहली रिजेक्शन लेके आ चुका है, अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे इसके नीचे जोन के नीचे जाके क्लोज करे। अब यही कैंडल यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था ट्रेड लेने में, ये कैंडल अगर ऐसे क्लोज होती पूरी बॉडी के साथ 600 पे, और नेक्स्ट कैंडल कुछ यहाँ से ग्रीन बनती हल्की सी ऐसे, और उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बन के यहीं से ऐसे नीचे जाती, इस लेवल को काटती, तो मैं यहीं का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री बना लेता इस जगह पे, ठीक है, मैं यहीं पे एंट्री बना लेता इसका स्टॉप लॉस रख के, और मेरे टारगेट्स फिर यही रहते।
और यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती, या फिर ये कैंडल पूरी ऐसे क्लोज होती नीचे और फिर उसके बाद ये कैंडल ऐसे जाती, कुछ ऐसे बनती रिजेक्शन लेके इसे फॉलो थ्रू में, तो मैं यहीं का स्टॉप लॉस रख के इसको क्या नाम है नीचे फिर ट्रेड मारने में इंटरेस्टेड था। उसका रीज़न क्या था कि हाँ भाई मार्केट ने अब ये एक दो तीसरा सपोर्ट भाई तीसरी एरिया ब्रेक करके यहाँ पे फाइनली क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर हैं वो डरेंगे, ठीक है। बट देखो, अब मैं रनिंग में क्यों नहीं गया इस वाली में, क्यों मेरे को ये था कि यहाँ पे मैं पुल बैक का वेट करूंगा चाहे जितनी नीचे चली जाए, या ये यहाँ पे क्यों करूंगा, जैसे समझा यहाँ 5 कैंडल लगी, यहाँ पे भी 1 2 3, इतनी सी मूव के लिए कितना पॉइंट है ये, यहाँ पे चल रहा है मार्केट इस जगह पे 40 पॉइंट, इसको 680 से 640 पे आने के लिए इसको 3 कैंडल लगी है, चौथी कैंडल में उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फोर्थ कैंडल में उसको ब्रेक कर रहा है, 4 यहाँ पे इसको कैंडल लगी है। तो सेलिंग हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा फास्ट होती है सेलिंग, कभी भी आपको अच्छे ट्रेड्स कभी भी आपको मौके नहीं देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी आपको मौका नहीं देंगे कि आप यहाँ पे ट्रेड ले पाओ। ये देखो मैं ट्रेंड वाले दिन पे दिखाता हूँ आपको कि क्या मैं क्यों ये बात क्या बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, मौका ही नहीं है, मार्केट गिर रहा है, एक पुल बैक लिया मार्केट ने कंटिन्यू, ये कैंडल देखो जरा कितनी बड़ी है। आप यहाँ पे देखते रहोगे, आप वेट करते रहोगे, यहाँ पे मार्केट ने इतना ही नीचे आया, यहाँ गया पुल बैक लिया कंटिन्यू किया, एक कैंडल ही सीधा देखो कहाँ से कहाँ तक आ गई। इस लेवल पे शुरू हुई थी 560 पे शुरू हुई है, और ये कैंडल करीब करीब 420 के आसपास कहीं एक कैंडल बना दिया इसने, ठीक है। ये आपको कभी भी मौका नहीं देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो, ये आपको यहाँ पे मौका दे रहा है यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, मार्केट आपको दिखा रहा है कि देखो मैं नीचे आ रहा हूँ 1 2 3 4, आप अपनी पोजीशन लोड करना स्टार्ट कर रहे हो उसको देखते हुए, आपको दिख रहा है सपोर्ट में घुसते हुए आ रहा है आराम आराम से। आपको ना ये मौका ही नहीं देगा, इसको गिरना होता तो ये यहीं से यहीं एक कैंडल बना देता इतनी, और उसके फॉलो थ्रू में इतना नीचे आ जाता। पर ये आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई आओ मुझे लो, यहाँ पे आपको फंसाया, फुल पीछे वापस ट्रैप, यहाँ पे आओ भाई आराम आराम से मार्केट आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है, इधर वापस आराम से गया, लो भाई आओ लो, फुल ट्रैप पीछे वापस यहीं से ऊपर उड़ गया। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखोगे यहाँ पे आपने कहीं एंट्री बनाई है इतने में, तो प्रीमियम यहाँ पे 40 रुपये पहुंच जाएगा जो यहाँ पे 100 रुपये का था, इतने बड़े स्टॉप लॉस। तो अब एक स्टॉप लॉस देने के बाद ना शांति रखो, पेशेंस मेंटेन करो, वेट करो, ये आप अपनी लर्निंग से सीखोगे, और ये चीज़ें मैंने सीखी है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट लॉसेस से, यही सीखा है मैंने। यहाँ पे अगर मैं पुराने ज़माने में पहले के टाइम में होता तो मैं यहाँ पे इसमें भी मैं ट्रेड मारता, इस वाली वीक में भी मैं ट्रेड मारता, इधर तो मैं स्टॉप लॉस देख चुका हूँ। यहाँ पे मैं इससे भी बड़े बड़े स्टॉप लॉस देता, यहाँ 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया मैंने, यहाँ मेरे 30 30 रुपये स्टॉप लॉस आते, तो करीब करीब 70 रुपये के स्टॉप लॉस तो मैं एक दिन में दे देता। अगले 7 दिन या 5 अगले एक हफ्ते के स्टॉप लॉस तो मैंने यहीं पे दे दिए। अगर मैं रोज दूं स्टॉप लॉस अगले एक हफ्ते, या अगर मैं अगले पूरे एक हफ्ते ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, तो मैं 70 एक हफ्ते का स्टॉप लॉस यहीं पे दे दिया है सारा का सारा आज एक दिन के अंदर। जहाँ मैंने 3 दिन 150 रुपये कमाया है, उसका आधा तो मैंने क्या नाम है एक दिन में उड़ा दिया है। तो ये कैसी वो हुई, जब मेरी पोजीशन साइजिंग अगर सेम है तो। और अगर मेरी पोजीशन साइजिंग इसमें 3 दिन में ज़्यादा है और यहाँ पे मैं उड़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो हाफ हो जाएगा जैसे आप पोजीशन साइजिंग रखोगे। बट मैंने जैसे बताया यहाँ पोजीशन साइजिंग इस पूरे जोन में पहली एनालिसिस से बता चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हो जाके, पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रखनी है। तो इन स्टॉप लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए स्टॉप लॉस से, बट ये है कि आप इनसे कैसे बचो, इस ट्रैपिंग से कैसे बचो, वो समझा रहा हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे अब ये आ रहा है, इतनी धीरे 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 आ रहा है भाई, इसको गिरना तो ये एक कैंडल बनाएगा, अगली कैंडल यहाँ बनाएगा, गिर के खत्म हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे, आप लोगे ही नहीं। क्यों नहीं लोगे आप, अब देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ आज मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो जाता है, इस पूरी रेंज के अंदर बीच में, अब मार्केट यहीं कहीं खुलता है, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल में आता है, नेक्स्ट कैंडल निकल जाता है ऐसे, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं मारोगे, आपको क्या लगेगा भाई अब मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ, क्लोजिंग का वेट करता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फंस चुका हूँ, यहाँ फंस चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ मैं फंस चुका हूँ, इन जगहों पे मैं फंस चुका हूँ 3 बारी, तो मैं यहाँ क्लोजिंग का वेट करता हूँ। आप क्लोजिंग का वेट करोगे मार्केट पता चलेगा इतने में तो ये जो है ऐसे पुल बैक लेकर के सीधा 500 तक आ चुका होगा 2 कैंडल में, आप देखते रह जाओगे और आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपको फिर रिग्रेट और होगा, फिर फोमो होगा, फिर आप यहाँ कहीं 500 पे बना लोगे एंट्री, साइकोलॉजिकल लेवल आप ये देखोगे ही नहीं, कुछ देखोगे ही नहीं आप यहाँ पे, यहाँ एंट्री बना लोगे, यहाँ पर चलेगा सपोर्ट लिया, आप फिर डर के भाग लोगे। तो इसलिए हमेशा समझो, और इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम भी समझाता हूँ आपको। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का टाइमिंग देखो, 11:10 की कैंडल है, ठीक है, आओ 50 मिनट पे 11 बजे की कैंडल, अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट आया ऊपर पुल बैक लिया, नीचे जा रहा है, इस कैंडल में इसने फंसाया हमारे को, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल में इसने हमारे को यहाँ पे फंसा दिया इस जगह।
अब देखो एक दो, ये तीसरी कैंडल में जा रहा है, यहाँ पे दो कैंडल इसको उड़ने के लिए लगी है, ऊपर जाने के लिए लगी है, ये देखो ये सेलिंग की कैंडल होती है ये वाली। ये आया एक कैंडल में आया, इसको आना होता है ये ऐसे जाता है और इसी कैंडल को यहाँ पे क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में निकल जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्योंकि ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट भी नहीं है। तो इसमें अगर ये इतना टाइम लगा रहे तो कुछ तो मतलब इसमें दिक्कत है। आप देखो सेलिंग की कैंडल 15 मिनट पे, ठीक है, ये टाइम नहीं देगा। ये देखो, ये होती है सेलिंग कैंडल। यहाँ पे ये जोन था, मार्केट आया, यहाँ पे आया, दो कैंडल बनाई, तीसरी कैंडल में इतना बड़ा फॉल है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट आया, पुल बैक लिया, छोटा सा पुल बैक लिया, दो कैंडल आई, जैसे इसने ये लेवल काटा इतनी बड़ी कैंडल, उसके बाद तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है, तो चलो बहुत ही बड़ा दिन था। ये तो मतलब मेजर लेवल था, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पर सेलिंग की कैंडल कितनी बड़ी है, मार्केट को कितना टाइम नहीं लगता अपने कैंडल सेलिंग बनाने में। यहाँ पे तो तीन कैंडल, तो दो कैंडल तो इसको ऐसे लग रही है, वो भी कैंडल देखो कैसे बन रही है, रिजेक्शन वाली कैंडल, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, तीसरी में काट रहा है, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर, चौथी कैंडल बन रही है। मतलब यहाँ पे चार कैंडल लगी है कितनी सी मूव के लिए। ये पॉइंट्स भी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की मूव में हो रहा है ये सब। 700 से लेके 640 के बीच में हो रहा है, 60-50 पॉइंट के बीच में ये सब कुछ, ठीक है। अब मार्केट देखो सेम, अब अगली कैंडल यहाँ पे जो ट्रैपिंग करी, अब देखो यहाँ पे फिर से आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, है ही नहीं इंटरेस्ट, जा नीचे जाना जा भाई, हमें दिख गया भाई, तू पहले यहाँ पे अब इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर। अब मुझे तो क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तो ही इंटरेस्ट है, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इस जगह पे। क्लोजिंग कर, फॉलो थ्रू में देखेंगे फिर देखेंगे। बट अब आज के दिन तो मेरे को लगता नहीं मैं कोई अब ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। आप जैसे देख सकते हो पहले ये दो बार फंसा चुका लोगों को यहाँ पे, मैं तो एक स्टॉप लॉस दे भी चुका हूँ अपना छोटा सा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऊपर से आया, अब ये कैंडल भाई यहीं क्लोज कर दो इसको और नेक्स्ट में निकल जाओ। और ये तो इतने मेजर लेवल नहीं कि आपको कोई जल्दीबाजी हो, यहाँ तो टाइम ही टाइम है, वेट कर लो ना भाई क्लोजिंग का। मेजर लेवल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो ट्रेड जोन्स हैं ये सारे के सारे, कोई बड़े जोन तो है नहीं। तो करने दो, यहाँ पे फंस गए, ऊपर गया फंस गए भाई, स्टॉप लॉस हो गया, सब खत्म। यहाँ पे प्रीमियम डी के 40 रुपये यहाँ पे प्रीमियम पहुंच चुका, जो यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम था, आपने नीचे लिया होगा 110 के आसपास ब्रेक डाउन पे, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये अपने सपोर्ट के पास वापस आ रहा है, देखो क्या कर रहा है। आप चार्ट को समझो इस जगह पे, ये क्या चीज़ें बना रहा है। ये कैंडल्स देख रहे हो, इसमें बॉडी कम है, कैंडल की विक्स ज़्यादा है। विक विक दिख रही है, विक 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 विक, कैंडल की बॉडी। ट्रेंड वाले दिन देखना, कोई भी ट्रेंड वाला दिन देख लो, ये देखो ट्रेंड वाला दिन, बॉडी देखो विक कितनी है, एक दो तीसरी यहाँ पे, उसके बाद देखो ये कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी, यहाँ पे विक्स बनाई है, थोड़ी देर पॉज लिया, फिर कैंडल की बॉडी देखो, यहाँ पे देखो क्या ट्रेड, इस जगह पे कैंडल ने एक प्रॉपर सेलिंग कैंडल क्लोज करी, पुल बैक लिया, वापस कंटिन्यू, यहाँ पे फिर एक फ्लैग बनाया इस जगह पे, फिर देखो कैंडल की बॉडी दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है मार्केट में, देखो यहाँ पे इस जगह पे कैंडल सिर्फ और सिर्फ विक बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। तो ये इस चीज़ से बच सकते हो ऐसे। और मैं इसको पुट के चार्ट में भी आपको दिखाई देता हूँ, 42,700 की पुट दिखाता हूँ आपको। देखो ज़रा, सुबह मैंने 146 के आसपास खरीदी थी ये पुट, ठीक है। अभी आज के दिन का चार्ट है पुट का, सुबह 146 के आसपास खरीदी मैंने, 42,700 की पुट। यहाँ पे ऐसे 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 पूरा वोलेटाइल सा हो गया था, प्रीमियम के चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाता है, यहीं कहीं मैं इसलिए 10 रुपये दे के निकल गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको जाना होता तो इतनी देर में ऐसे ऐसे निकल जाता ऊपर, इतना टाइम नहीं लगाता ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ गया, होल्ड करके बैठा रहूँगा तो 80 रुपये तक तो आ चुका है, इतना गिर चुका है, ठीक है। अब ये कैंडल ने फंसाया आप लोगों को, ये वाली कैंडल जो मैं बताया था ट्रैपिंग, पहली कैंडल जो मार्केट ने ट्रैप किया आज। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ प्रीमियम 110 के आसपास ओपन, यहाँ पे गए 140 तक। अब आपने एंट्री कहीं बना ली होगी इस जगह पे, समवेयर अराउंड दिस लेवल, ठीक है। आपने इसको 140 के अराउंड या आपने 135 के आसपास बनाई होगी इसमें एंट्री। और अब आप देखोगे सेम कैंडल में ये पहुंच गया किस जगह पे, इस जगह पे 90 रुपये पे 35 और क्या नाम है 45 रुपये आपने स्टॉप लॉस दे दिया अपना यहाँ पे। फिर आप चलो यहाँ पे 45 दे चुके, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेकर यहाँ पे आपने 10-20 रुपये दे रखे हैं, 65 रुपीज़ हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो मार्केट आया धीरे धीरे धीरे, अब ये कैसे धीरे 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 जा रहा है। अब भाई इसको जाना है ऊपर, तो ये फटाफट फटाक 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 एक एक कैंडल में ऐसे लगाता जाना। डरेंगे तो तभी, सेलर कैसे डरेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेल करके कोई बैठा है, कोई पुट सेल करके बैठा, तो देखो यहाँ सुबह से अगर वो पुट सेल करके बैठा हुआ है तो उसको देखो यहाँ पे कोई डर ही नहीं है, वो 140 के आसपास सेल करके बैठा हुआ है सुबह से, उसको डर यहाँ पे था, बट क्या किया, यहीं से वापस रिजेक्शन ट्रैप,
ये यहाँ जाके कहीं क्लोज करता, अगली कैंडल में फाड़ता तो निकल जाता, पोजीशन स्क्वायर हो जाती। उसके बाद तो पूरा डिक के खा गए यहाँ पे 40 रुपये तक, 100 रुपये कमा लिए। फिर वापस बढ़ रहा है, फिर वही यहाँ पे फंसा दिया। अब आप यहाँ पे फिर घुसोगे, पहली एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी ऊपर से राइटिंग हो रखी है इस जोन पे। अब आप यहाँ पे एक तो वैसी ट्रेड नहीं बनता, अगर आप चलो लेवल के हिसाब से भी देखते हो, प्रीमियम का चार्ट नहीं देखते हो, प्रीमियम का चार्ट नहीं देखते हो तो आप ऐसे ही देखते हो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वापस सेम चीज़। क्या यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे 90 के आसपास ओपन हुआ, ऊपर गया, आपकी एंट्री यहाँ कहीं 110 पे हुई होगी, क्लोजिंग कर यहाँ पे लो लगा दिया अपने 85 के आसपास इसने आकर के। फिर वापस आपका स्टॉप लॉस, आप यहाँ इतने स्टॉप लॉस खाओगे, आपके आज करीब करीब यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन वैसे ही प्रीमियम डे के जल्दी होता है, तो यहाँ पे आपका 10 20 10 रुपये, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 45 रुपये, यहाँ पे भी आपका 40 रुपये के आसपास होगा, तो 40 10 60 और 45 105 रुपये आपने स्टॉप लॉस दे दिया। वहाँ आपने 150 रुपये एक दिन में जो कमाए थे ना, वहाँ यहाँ आपने 105 रुपये एक दिन में दे दिए हैं। और जगह आपकी पोजीशन साइजिंग सेम है तो ये तो खतरनाक वाली चीज़ है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग हाफ भी है तो 105 का आधा कर लेना, तो कितना होता है भाई, 5 और 2 साढ़े 52.5 का स्टॉप लॉस बनता है अगर आपकी पोजीशन साइजिंग हाफ है अपनी नॉर्मल यूजुअल पोजीशन साइजिंग से, जिसमें आप 150 रुपये जिस दिन आप लेके जा रहे हो उससे अगर आप हाफ पे ट्रेड कर रहे हो तो भी आप 52 रुपीज़ दे चुके हो। ये मेरे करीब करीब एक हफ्ते का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे अगले 4 5 ट्रेडिंग सेशन का। तो ये सब चीज़ें मत करना। आप देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, आपको इंटरेस्ट आएगा, जरा देख लें ज़रा चार्ट, मेरे को भी ज़रा देखूँ अब मैं क्यों आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको देखो भाई, ये रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट को कितनी बार हिट कर चुका है, यहाँ 3 बार ही सपोर्ट पे आ गया इस वाले, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है ये, 1 2 3, नाउ दिस इज द फोर्थ टाइम जब इसने रिजेक्शन लिया ऊपर, तो फिर ये कोशिश कर रहा है, 4 बार रिजेक्शन ले चुका है भाई, क्लोज करने दो ना, आप पेशेंस रखो, क्लोज तो होने दो एक बार, ये क्लोज होता है फिर देखो फॉलो थ्रू में कुछ मिलता है तो, क्लोज होने दो, यहाँ पे फंसाएगा इसको, क्लोजिंग में करने दो इसके नीचे अब जोन के। जो भी कहता है, होप आपको लर्निंग अच्छी लगी होगी, और ऐसे अपना सपोर्ट बना के रखो, द चार्ट डिसाइफर को देखते रहो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, और ऐसी लर्निंग वीडियोस एनालिसिस की वीडियो मैं डालते रहूँगा फ्यूचर में भी। और ऐसे ट्रैप से बचने के लिए ये वीडियो ज़रूर बार बार देखना, आपको चीज़ें समझ आएंगी क्यों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। एनीवेज गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।